हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए ताकि आपकी तरह और बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें और 9-10 के बच्चे इसका विशेष तौर से लाभ उठा सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं करेक्ट यूजेस ऑफ एन एडजेक्टिव का कि अब आगे कौन कौन से होंगे। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सम और एनी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसका यूज़ की जाए। ऑल और होल का कैसे यूज़ करें, क्या इनमें डिफरेंसेस है। मच और मैनी को हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कहाँ पर मच का प्रयोग होगा, कहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। आज बच्चों हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ईच और एवरी का, लिटिल आ लिटिल द लिटिल का, फ्यू आ फ्यू और द फ्यू का। इन तीनों का आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके प्रयोग में हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ईच और एवरी, ईच का प्रयोग और एवरी का प्रयोग करते समय में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तरफ हमने ईच लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एवरी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पहले हम ईच के बारे में समझ लेते हैं कि दो या दो से अधिक पर्सन्स और थिंग्स के बाद जब होती है तब ईच का प्रयोग किया जाता है। किसी समूह के कुछ पर्सन्स का ये बोध कराता है, यानी दो या दो से अधिक होंगे, पर्सन हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती है, और उन्हीं के उस समूह में जो बात की जाती है उनका ये बोध कराता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि 4 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। ईच बेंच पर 4 बच्चे बैठे हुए, लड़के बैठे हुए हैं, यानी ग्रुप ज़्यादा का होगा लेकिन इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं ईच बेंच पर, तो यहाँ पर इसलिए ईच का प्रयोग हुआ है। अब समूह में जब एक इसमें हमें ईच वाले में ध्यान रखना है कि जो समूह के व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो यहाँ पर निश्चित होती है, या वस्तुएं होगी तो वो यहाँ पर उनकी संख्या जो होती है वो सीमित होती है। अब हम प्रयोग देख लेते हैं एवरी का में क्या करना है। एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए ही होता है और संपूर्ण समूह का, यानी जितना भी ग्रुप है या जो भी वस्तु है या पर्सन है उनके संपूर्ण जो है समूह का बोध कराता है। और यहाँ पर संख्या सीमित होती थी, यहाँ पर संख्या असीमित होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवरी सीट वॉज टेकन। सीट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग द लास्ट वीक। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी बातों का माइन्यूटली ध्यान रखना है और अपने दिमाग में कन्फ्यूजन को दूर करते चलना है। इससे यहाँ पर हमने देखा चौथे नंबर पर ईच और एवरी के प्रयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी होंगी। अब बच्चों देखते हैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल 5वें नंबर पर। इनका प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ध्यान में रखनी है बातें। देखिए, सबसे पहले लिटिल, लिटिल का मतलब है नॉट मच, नहीं के बराबर, यानी इसका जो भाव आता है वो निगेटिव आता है, निगेटिव के अर्थ में आता है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ सक्सेस, यानी यहाँ पर ना के बराबर में आ रहा है अर्थ कि लिटिल होप, यानी सक्सेस की जो है बहुत कम आशा है, तो निगेटिव के भाव आता है इसमें। दूसरा देखिए आ लिटिल, आ लिटिल में सम दो नॉट मच, यानी थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा, और इसका जो अर्थ आता है वो पॉजिटिव में आता है। यहाँ पर कैसे देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो यहाँ पर हमने लिटिल का ए लिटिल का प्रयोग किया है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर था लिटिल का प्रयोग। अब द लिटिल का प्रयोग करते हैं, नॉट मच बट ऑल दैट इज, यानी अधिक नहीं परंतु जो कुछ भी, इस तरीके का अर्थ इसमें आता है। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, यानी उसकी इंफॉर्मेशन लिटिल है, वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी वो पूरे तरीके से रिलायबल नहीं है। इस प्रकार से देखिए लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल में बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। लिटिल में देखिए जो उसका भाव आता है वो निगेटिव निकलता है, आ लिटिल में यानी थोड़ा सा और अर्थ उसका पॉजिटिव में निकलेगा, द लिटिल में यानी नॉट मच बट ऑल दैट, यानी जो कुछ भी है थोड़ा वही। तो इस तरीके से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस चलता है और हमें बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखता है। अब देखिए ना बच्चों, 6 नंबर पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये संख्या के रूप में इनका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम, यानी नहीं के बराबर, वहाँ पर हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम, यानी नहीं के बराबर स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पे सम को सॉल्व किया। आ फ्यू में बहुत कम परंतु निश्चित, निश्चित की बात की जाएगी। वी शैल स्टे हेयर फॉर अ फ्यू डेज, यानी आ फ्यू जो हमने यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो जो हम दिन यहाँ पर बताया गया है कि स्टे करेंगे वो निश्चित है। यहाँ पर देखिए द फ्यू, द फ्यू का मतलब कम परंतु सब की बात की गई है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, यानी उसके जो कुछ मित्र हैं, आर वेरी पुअर, यानी मित्र जो है उसके कुछ भी हैं लेकिन वो वेरी पुअर है, संख्या उनकी क्या है, सब की बात की गई है यहाँ पर। तो पहले तो हम ये देख लें कि तीनों में यहाँ पर जो है वो संख्या के रूप में ही इनका प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, फ्यू बहुत ही कम, आ फ्यू बहुत कम परंतु
निश्चित, और द फ्यू बहुत कम, परंतु सब पूरे की बात की जाती है। तो इस तरीके से फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो करेक्ट द यूजेज ऑफ जो एडजेक्टिव्स है, इनमें जितने भी हमने 6 के बारे में वर्णन किया है, समझाया है, वो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या करेक्शन है, इस टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आगे आपको एक्सरसाइज के रूप में, आपको वर्कशीट रूप में मिलेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।